साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि MQM एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है जिसको खुराक देकर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं। कल से बरसात है, मीरपुर खास में तेज बारिश में लोग बैठे थे। हैदराबाद के लोग पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं, वो बिलावल साहिब की सोच को सुनना चाहते हैं। बारिश हो या ना हो लोग होंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल साहिब वाहिद लीडर हैं जो अपना प्रोग्राम, अपनी सोच बता रहे हैं, बाकी तो माजी में फंसे हुए हैं कि मुझे क्यों निकाला। शरीफों ने अपनी टर्म पूरी नहीं की। MQM वो जमात है जिनको इधर कहीं तो उधर और उधर कहीं तो उधर हो जाती है। इन लोगों को वोट ना दें जो आपका वोट ज़ाय कर दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध में 45 से 50 जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीतेगी। नून लीग के लिए इस वक्त बहुत कोशिश की जा रही है। पंजाब में हम अच्छी सीटें निकालेंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हम वहाँ सबसे बड़ी जमात बनकर आएंगे, बल्कि पाकिस्तान की हम सबसे बड़ी जमात बनेंगे। हमारी एम्पायर हमारी आवाम है, फैसला आवाम देती है, कोई और नहीं देता। उन्होंने MQM पर तनकीद करते हुए कहा कि मैंने इस MQM के दौर देखे हैं। मैं जब स्कूल में होता था कराची में तो भत्ता के बगैर क्रास नहीं कर सकते थे। अब ये दौर है कि दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि हमें इलेक्शन जितवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ स्टेज पे बैठे हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के सदर, यहाँ पे सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और यहाँ सामने जहां तक मेरी नजर जा रही है पीपल्स पार्टी के जियालो, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, आज सुबह मैं यहां जलसागाह पे आया था और यहां कल सारा दिन और रात और आज दिन में भी बारिश होती रही है और लग रहा था कि ये जलसा शायद ना हो सके, लेकिन ये हैदराबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहदाई हैं जिन्होंने कहा नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद आ रहा है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हम इधर पहुंचेंगे ग्राउंड पे और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनेंगे। और क्यों ना सुने, जब इस मुल्क में खास तौर पे सूबा सिंध में हैदराबाद डिवीजन में 2022 में सैलाब आया था तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के अपने लोगों के दरमियान थे। तो जब आप हैदराबाद आएंगे तो आपके ये चाहने वाले कि आंधी और तूफान का मुकाबला करते हुए कैसे नहीं आएंगे। आज आपने ये जो अजीमुशान जलसा किया है, मैं सारे जलसे के मुंतजमीन को मुबारकबाद देता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद ने ऐलान कर दिया है, हैदराबाद ने ऐलान कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले हैदराबाद का मेयर चुनवाया था, अब ये सारे हैदराबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। और क्यों ना जीते, जो दूसरी जमात है, अब मैं उसमें ज्यादा नहीं कहता, एक पंजाब में जमात है जो कहती फिर रही है कि जी साडी गल हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि जी साडी गल मुक गई है। अब इधर जो जमात है वो भी कहती भाई हमारी बात हो गई है। तो भाई बात किसी और से नहीं होती, बात अवाम से होती है। हमारे अंपायर ये अवाम है, हमारी भी बात हो गई है, साडी गल भी हो गई है, लेकिन हमारी बात आपसे हुई है, अवाम से हुई है, जो अंपायर से ये सामने खड़े उनसे हुई है। और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताएंगे। और वो जो मुर्दा घोड़ा जिसको चाबुक मार रहे हैं अब कि भाई उठो, तो मुर्दा कभी नहीं उठता। वो जो मुर्दा घोड़ा इधर जबरदस्ती इलेक्शन जीतता था, उसकी हमें पिछले साल पता चल गया था। जब उनसे कहा कि भाई इलेक्शन लड़ लो बल्दियाती, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं लड़ सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, मिन्नतें की थी उनकी, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें पीपल्स पार्टी के सामने शिकस्त फाश होगी, और अभी भी उन्हें पता है। इसलिए
वो आप सबको कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है। तो बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध सूबे, पंजाब सूबे, खैबर पख्तूनख्वा सूबे और बलूचिस्तान सूबे के अवाम से हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 3 महीने से चारों सूबों में टूर कर रहे हैं। वो अपना कैंपेन बता रहे हैं। आज भी आपको अपनी सोच बताएंगे और अब सबको पता चल गया है कि अगर किसी ने चुनना है तो एक नई सोच को चुनना है, उसने बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनना है, उसके उम्मीदवारों को चुनना है और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में भी यही होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, आप सब चेयरमैन साहब को सुनने आए और दूर तक, मुझे तो हर जगह इधर बात होती थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना एक जलसा हुआ था, उन्होंने कहा हमने सबसे बड़ा जलसा किया है, तो वो जलसी थी जो मेरा ख्याल है इधर जो आ गई है, 4 कतारों में लोग थे ना, इतने भी नहीं थे उनके। तो इतने सारे लोग हो तो नारे में मेरा साथ दो ताकि इस्लामाबाद तक अब आवाज चली जाए कि हैदराबाद की आवाज क्या है। नारे में साथ दोगे? वो पीछे खड़े वो हाथ नहीं उठा रहे, जवाब दोगे? नारे भुट्टो! या जितने लोग हो ना, उस हिसाब से आवाज नहीं आई, उस हिसाब से आवाज नहीं आई। ये तो सिंध के बॉर्डर पे रुक गई है, आपको इस्लामाबाद को आवाज पहुंचानी है। एक और बार नारा लगाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे पता है कि हैदराबाद के जवान, मेरी बहनें, ये इस्लामाबाद तक नारा पहुंचाएंगी। नारे भुट्टो!